ये कितने कल्पों से, कितने युगों से, कितने जन्मों से ये जीव अपार संसार सागर में पड़ा हुआ है, थपेड़े खा रहा है। समुद्र नहीं, कोई बहुत विशाल नदी हो। अभी इस समय यमुना जी में बहुत जल है, खूब जल है। रात्रि को भी हम यमुना जी गए थे। हाँ, 2 बजे रात को यमुना जी गए थे प्रणाम करने, यमुना जी को आचमन करने। कहाँ तक यमुना जी आई हैं, दर्शन करने गए थे। अब तो सुनते हैं कि शायद 3 लाख क्यूसेक पानी और छोड़ा जाने वाला है, यह छोड़ दिया गया है। तो हो सकता है यमुना जी ज्ञान गुदरी में आ जाए। और जब यमुना जी ज्ञान गुदरी में आ जाती हैं तो महापर्व हो जाता है। यमुना जी तो परम पवित्र है, पर ज्ञान गुदरी की रज लेने जब यमुना जी आ जाती हैं, ज्ञान गुदरी में इतना इतना जल जब यमुना जी का हो जाता है हमारे मोहल्ले में, तब फिर भूमंडल के समस्त तीर्थ ज्ञान गुदरी में गोता लगाने आते हैं। पुरानी परंपरा तो रही है कि वृंदावन के ठाकुर भी आते थे ज्ञान गुदरी का में यमुना जी का पूजन करने। अपने मलुक पीठ के ठाकुर जी भी जाते हैं नौका में विराजमान होकर के। तो हम समझते हैं शायद 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने पर यहां तक आ जाए पानी। तो इतनी बाढ़ की यमुना जी हो, गंगा जी हो, सरयू जी हो, आप भले ही तैरना जानते हो और आप तैरते तैरते महाराज जी थक जाएं, दम फूलने लग जाए और आपको समझ में आए कि भैया किनारा तो दिख नहीं रहा है, बीच धार में आ गए, जिस किनारे से चले थे न तो वो किनारा दिख रहा है और जिस किनारे पर पहुंचना है वो किनारा भी नहीं दिख रहा है। आप भले ही तैरना जानते हैं, लेकिन आपको जब किनारे दिखना बंद हो जाएंगे तो आप घबरा करके ही प्राण त्याग देंगे, डूब जाएंगे। ज्यादातर डूबते जो लोग हैं वो तैरने वाले ही डूबते हैं, न तैरने वाले वो तो जाते ही नहीं पानी में। जिनको तैरना नहीं आता वो तो पानी में जाएंगे ही नहीं, तो क्यों डूबेंगे। डूबते वही हैं प्रायः जिनको तैरने का ज्यादा शौक होता है, वही वो कूद गए, लंगोटा कस लिया, कूद गए नदी में, फिर घबरा गए तो फिर हालत खराब। अब तो हम थोड़ा बचते हैं, नहीं तो महाराज भयंकर श्री गंगा जी चढ़ी हुई थी और 1 महीने की कथा हो रही थी शुकताल में। इनमें से कोई नहीं था, उनमें था कोई उस समय का साक्षी है कोई? और हम लोग सवेरे सवेरे घूमने गए, अपने राम, गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी और गोलोक धाम वाले महाराज जी, पूज्य श्री स्वामी गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज। तो गोरेलाल जी वाले भी जल के प्रेमी हैं और गोपाल शरण देवाचार्य जी महाराज गोलोक धाम वाले महाराज जी भी जल के प्रेमी हैं, पर विशेष प्रेमी अपने राम है। वो गंगा जी का जल, वो बाढ़ की गंगा जी। आप थे योगेंद्र जी? नहीं थे, ये नहीं थे। 2010 की बात है कि 16 की बात है। तो महाराज जी क्या हुआ कि पुल से छू रही थी गंगा जी और हम पुल से ही कूद गए, गंगा जी में कूद गए, छलांग लगा दी। अब हमारे पीछे पीछे छलांग लगा दी गोरेलाल जी वाले महाराज जी ने और गोलोक धाम वाले महाराज जी ने, और भी पीछे पीछे कुछ वीर पुरुष थे, वो भी कूद पड़े, लेकिन सबके दम फूलने लग गए, सब इधर उधर रह गए। हम 3 मूर्ति बीच में। महाराज जी बोले अब तो हिम्मत जवाब दे रही है। बोले अरे आपने क्या किया, आपके पीछे हम लोग भी कूद गए। गोलोक धाम वाले महाराज बोले तो गंगा जी का तो कोई पारावारी नहीं, कोई किनारा नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ऐसा करो, घबराओ बिल्कुल मत, गंगा जी की शरण हो जाओ, हाथ पैर हिलाना भी बंद कर दो, जहां बह रही है बहने दो, डूबेगा नहीं शरीर।
जिसकी शरण हो जाओगे वही लाज रखेगा। गंगा जी की शरण हो जाओ। आप तैरना बंद कर दो तुम नहीं डूबोगे। घबराहट में व्यक्ति डूबता है। तैरना बंद कर दो, निश्चेष्ट हो जाओ, डूबोगे नहीं, चाहे जितना गहरा पानी हो। तो गंगा जी के सहारे बहते बहते कम से कम 2-2.5 किलोमीटर हम लोग बहे। फिर नक्षत्र वाटिका में जाकर बड़ी कठिनाई से निकले और हल्का ब्यासी बह गए गंगा जी। और इसके बाद 2 समय की कथा थी। हम तो एकदम शरीर थक के चूर हो गया था, लेकिन तुरंत तिलक स्वरूप किए और व्यास पीठ पर बैठकर कथा कहने लगे। और ये 2 महापुरुष तो जाके पड़ गए पर उठे नहीं। आपको तैरना आता है, फिर भी किनारे न दिखें तो घबराहट होती है। और ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई नदी नहीं है, ये है भव सागर। क्या है? और इसका कोई और छोर नहीं है। पर इसके 2 छोर क्या हैं? बोले एक है रकार और दूसरा है मकार। आप राम नाम लेने लग जाओ, दोनों किनारे एक साथ आपके पास में आ जाएंगे, आप सहज पार हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, समुद्र भले ही हो पर उसमें जहाज की जरूरत तब पड़ेगी जब जल हो, और सूखा समुद्र हो तो जहाज की जरूरत है? जहां समुद्र की जगह वहां रेत उड़ रही हो तो जहाज की, नौका की क्या आवश्यकता? फिर तैरने की आवश्यकता है? इसी को गोस्वामी जी ने कहा, नाम वंदना में, नाम लेत भव सिंधु आही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही। मन में विचार करो कि तुम्हें नौका की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, चले जाओगे, नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, भव सिंधु सूख जाएगा। तो इस भव सिंधु के 2 किनारे हैं राम नाम, रकार और मकार, ये 2 किनारे हैं। और क्या है राम नाम? बोले ये जो कलयुग है ना, कलि कलुष तमह, ये कली का जो कलुष है, पाप है, यही भयंकर अंधकार है। इस अंधकार के शमन के लिए, ये अंधकार के नाश के लिए तो ये सूर्य है, और ताप की निवृत्ति के लिए चंद्र है। दोनों की आवश्यकता है। अंधकार की निवृत्ति के लिए सूर्य की आवश्यकता है, और भयंकर जेठ की दोपहरी में जो तपन हुई है, भयंकर लपट चल रही है, लू चल रही है, उस ताप की निवृत्ति के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा की जरूरत है। तो रकार यदि सूर्य है तो मकार चंद्रमा है, हकार यदि सूर्य है तो रिकार चंद्रमा है, ककार यदि सूर्य है तो नकार चंद्रमा है। ये हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, यही सूर्य चंद्र है। अर्थात इनका आश्रय जब साधक ले लेता है तो उसके जीवन में कलयुग का अंधकार नहीं रहता और अविद्या का पाप ताप संताप नहीं रहता है, कोई तपन नहीं रहती। और ये कैसा है? उन्मीलत पुण्य पुंज द्रुम ललित दले लोचने च श्रुतिना
ये पुण्य रूपी जो वृक्ष है, कोई भी वृक्ष का बीज आप बोते हैं तो पहले उसमें अंकुर निकलता है, और अंकुर के बाद दो दल निकलते हैं। तो पुण्य रूपी बीज का अंकुर और उसके दल क्या है? अंकुर है नामानुराग, और ये नाम बीज की प्रतिष्ठा करते हैं कौन? श्री गुरुदेव भगवान। करण मार्ग से हरि नाम का उपदेश करके नाम की प्रतिष्ठा करते हैं। और फिर इसके दो दल क्या है? एक है रकार और दूसरा है मकार। एक है हकार, दूसरा है ऋकार। एक है ककार, दूसरा है नकार। कृष्ण, कृकार और नकार। तो कहते हैं कि ये दल निकलने लग जाते हैं, और जब लगातार साधक जपता है तो केवल दो दल ही नहीं रह जाते हैं, फिर शाखाएं प्रशाखाएं निकलने लग जाती हैं, फिर पुष्प भी आ जाते हैं। वह नाम रूपी वृक्ष, पुण्य रूपी वृक्ष पुष्पित भी हो जाता है और वो फलित भी हो जाता है, उसमें फल भी लगाते हैं। इसका मतलब है कि श्री राम नाम का उच्चारण किए बिना, श्री राम नाम का आश्रय लिए बिना, श्री राम जय जय राम किए बिना पुण्य रूपी जो वृक्ष है उसमें उसका पल्लवित होना, उसका पुष्पित होना, उसका फलित होना भी असंभव है। और महाराज जी, लोचने च श्रुति नाम, ये वेद की जो ऋचाएं हैं उनकी दो आंखें हैं, रकार और मकार। इसका मतलब है बिहारी लाल जी के चारों वेद कंठस्थ कर लिए और सस्वर कंठस्थ कर लिए, घन पाठ जटा पाठ सब आपको अभ्यास में आ गया, पर श्री राम नाम में यदि प्रेम नहीं हुआ तो आपकी वेद की ऋचाएं अभी नेत्रों से शून्य हैं, अंधी हैं। ये श्रुतियों के लोचन है राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, ये वेद की ऋचाओं की आंखें हैं। हा, क्या कहना। इसका तात्पर्य है कि जैसे बिना आंखों के कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही बिना नाम के वेदों का रहस्य भी समझ में आने वाला नहीं है। राम नाम के सहारे ही वेद में सब कुछ आपको समझ में आएगा। बिना राम नाम के वेद भी अंधे हैं। तो इसका मतलब है जब वेद अंधे हैं तो बिना नाम जपे खाली वेद पढ़ने से भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए श्री राम नाम का अहर्निश जप करो।